हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज मैं फिर से आप लोगों के सामने सिलाई के कुछ ऐसे हैक्स लेके आई हूँ जो होपफुली आपको पसंद आएंगे, क्योंकि सिलाई के बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें समझ में नहीं आते हैं, या फिर हमें एक टिप पता होता है दूसरा हमें नहीं समझ में आता है। तो आज आपको सारे टिप्स जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ एक ही वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। होपफुली आपको सारे टिप्स पसंद आएंगे। पसंद आए तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। और अब बढ़ते हैं आज के फर्स्ट हैक की तरफ। हमारे घर में बच्चों के या फिर बड़ों के कई सारे जीन्स ऐसे होते हैं जिनका साइज़ जो है ना वो बड़ा हो जाता है, यानी कि कमर में जाता है और नीचे लटकने सा लगता है। और हम चाहते हैं इसे जो है ना थोड़ा सा टाइट कर लें, और इसे टाइट करने के लिए हम चाहते हैं कि हम इस पर सिलाई कर लें, लेकिन सिलाई नहीं हो पाती है क्योंकि जीन्स का कपड़ा काफ़ी ज़्यादा मजबूत यानी मोटा होने की वजह से इसके ऊपर सिलाई मशीन नहीं चलती, और कई बार हमारी सुई भी टूट जाती है। तो ऐसे फिर हम क्या करते हैं, हम इस पर हाथ से सिलाई लगाने की कोशिश करते हैं। तो हाथ की जो सिलाई लगी होती है वो एकदम ना तो अच्छी दिखती है, एकदम खुची खुची सी धागे दिखते रहते हैं। तो फिर इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया सा तरीका है जिससे कि आप मशीन से बहुत ही इजी वे में जीन्स पे सिलाई लगा सकेंगे, और बिल्कुल भी मतलब आपकी सिलाई दिखाई नहीं देगी परफेक्ट तरीके से। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जहाँ पे आपको लगानी है सिलाई, जिस जगह पे लगानी है आपको उसी जगह पे उसी तरीके से जैसे जैसे आपको सिलाई लगानी है आपको वहीं पे चला लेना है। नॉर्मल जो साबुन होता है ना, नहाने वाला साबुन लीजिएगा, और उस साबुन को आप वहीं पे चला लीजिएगा जहाँ जहाँ पे आपको मशीन चलानी है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैंने दिखाया भी है, कोशिश की है पूरे अच्छे तरीके से दिखाने की। और इसके बाद आपको साबुन दोनों साइड में लगा लेना है, और उसके बाद आप इजी से सिलाई करेंगे ना तो सिलाई बहुत ही आराम से हो जाती है। बिल्कुल भी ना सुई टूटने का डर रहता है, ना ही सिलाई उगड़ेगी या फिर कुछ भी नहीं होगा, बहुत आराम से हो जाती है। क्योंकि जो साबुन होता है ना नहाने वाला, ये साबुन काफ़ी ज़्यादा चिकना होता है, जिससे कि सुई और कपड़े दोनों में चिकनाहट हो जाती है, और बहुत आराम से हमारी जो मशीन है ना वो आराम से काम करती है, और जो सुई है ना वो टूटने का डर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो होपफुली आपको ये टिप्स पसंद आई होगी, और पसंद आई होगी तो फिर आप लाइक कर दीजिएगा। और अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट हैक की तरफ। ये फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है कि हमें अपने कुछ भी चीज़ें सिलनी है और अचानक से हमें पता चलता है कि हमारी मशीन जो है ना वो जाम हो चुकी है, यानी कि हम इस पहिए को घुमाने की कोशिश करते हैं लेकिन पहिया अपना टच से मस नहीं हो रहा है, या फिर पहिया तो घूम रहा है लेकिन जो उसका बॉबी पिन है ना वो नहीं घूम रहा है, यानी कि धागा ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, यानी कि सुई ऊपर नीचे कहीं भी नहीं जा रही, पहिया फ्री हो गया है। तो ऐसी स्थिति हमारी मशीन की ऐसी स्थिति हो जाती है कि उसका जो बॉबी पिन है ना वो घूमना ही बंद कर देता है, यहाँ पे भी पूरी तरह से जाम हो जाता है। तब हमें ये लगता है कि इसकी जो ये समस्या ना ये बिना जो मैकेनिक है ना उसके सही किए नहीं होगी, और एक बार यदि मैकेनिक मशीन में हाथ लगाता है तो 200-300 रुपये आराम से ले ही जाता है। तो ऐसा क्या करें। और कभी कभी क्या होता है ना कि हमें जल्दबाजी में तुरंत हमें सिलना है, हमारे पास टाइम नहीं है मैकेनिक को बुलाने का, तो बस ये सिर्फ 2 मिनट का काम है। इसका मेरे सामने भी समस्या हुई थी, मैंने 2 महीने वेट किया था, लेकिन उसके बाद मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो देखा, उसका रिजल्ट सच में इतना बढ़िया रहा मैं बता नहीं सकती हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको बॉबी पिन को बाहर निकाल लेना, और यहाँ पे जो 2 स्क्रू लगे हुए हैं ना नीचे वाले में जिसमें बॉबी पिन फंसता है, उन दोनों स्क्रू को आपको खोल लेना है, और उसके बाद में जिसमें बॉबी पिन फंसाते हैं उसे हाथ से धकेल के आप निकाल लीजिएगा, और उसे जो है ना वो ऑयल जो होता है मशीन वाला ऑयल उससे साफ़ कर लें, और उसके बाद उसमें फंसा दें, बाद में स्क्रू टाइट कर दें। बस उसके बाद जो हमारी मशीन है ना बहुत ही प्रॉपर ढंग से काम करने लगती है। और हो सकता है मैंने शॉर्ट में बताया आपको समझ में ना आया तो आप यूट्यूब पे पहिया जाम करके ऐसे करके वीडियो देख सकते हैं, जिसमें आपको फुल ट्यूटोरियल मिल जाएगा। और उसके बाद आपकी ये प्रॉब्लम ना ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इससे एक बार मैकेनिक आता है 200-300 रुपये हमारे जो है ना वो खर्च होने से बच जाएंगे। तो होपफुली आपको ये मेरा टिप्स पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो फिर लाइक कर दीजिएगा। और अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट हैक की तरफ। तो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे कई सारे कपड़े होते हैं हमारे छोटे बच्चों के या फिर हमारी लेगिंग्स वगैरह, जिसके ऊपर हम यदि मशीन से सिलाई लगाएं तो फिर मशीन से सिलाई नहीं लगती है, यानी कि या तो उसमें धागा जो है ना वो पकड़ता नहीं है, धागा ऊपर नीचे नहीं जाता है, या फिर धागा यदि पकड़ता है तो जहाँ पे मशीन चलती है वहीं पे हमारे कपड़े में छेद हो जाते हैं, और हमारा कपड़ा सिलने की जगह और भी ज़्यादा फट जाता है। तो ऐसे कपड़े कभी कभी नए बच्चों के लोअर ऐसे शॉर्ट लेके आते हैं और ख़राब हो जाते हैं, या फिर लोअर लेके आते हैं वो भी इसी तरह से ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि मशीन चला देते हैं तो छेद बन जाते हैं, कपड़ा ख़राब हो जाता है और सही नहीं होता है। तो इसका एक बहुत ही बढ़िया सा तरीका है। उसके लिए आप क्या कीजिएगा, जो भी कपड़ा हमारा उधला हुआ है, यानी कि जितने पार्ट में हमें सिलाई लगानी है, हमें इतने पार्ट में लंबाई का हमें चाहिए कपड़ा, उसके लिए यदि आपके पास पुराना है तो आप पुराना ले लीजिएगा, नहीं तो आपके पास कतरन पड़ा हुआ है कपड़ों का बचा हुआ तो आप उसे भी ले सकते हो। बस आप लगभग 2 इंच चकरा लीजिएगा, या फिर जैसी आप सिलाई लगाएं उसके अनुसार ले लीजिएगा। अभी आप वीडियो में देख पाएंगे कि हमें कितनी चकले कतरन की आवश्यकता है। और उसके बाद आपको क्या करना है, बस इतने से कपड़े में हमारे
हमारी बहुत अच्छी सी सिलाई लग पाएगी, जैसा अभी आप देख पाएंगे। कपड़े को नीचे रखना है, उसे फोल्ड कर लेना है ताकि उसमें से धागे ना निकलें, और उसके बाद ऊपर साइड में भी आपको कपड़ा इस तरह से फोल्ड करके लगा लेना है, और उसके बाद में आपको मार देनी है सिलाई। और इस तरह से यदि आप सिलाई कर देंगे ना तो बिल्कुल भी ये नहीं निकलेगा, और ना तो आपका कपड़ा खुचेगा, ना कुछ भी नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये वाला तरीका 100% वर्किंग है, क्योंकि मैं इसे यूज़ करती रहती हूँ, क्योंकि मेरे घर में छोटे बच्चे हैं। तो होपफुली आपको ये तरीका पसंद आया होगा, क्योंकि इसके बाद आप उल्टी साइड में भी देख पा रहे होंगे बहुत अच्छे से सिल के हमारा कपड़ा सही हो चुका है। अगर अच्छा लगा हो तो फिर टिप तो लाइक कर दीजिएगा। और अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट हैक की तरफ। डियर फ्रेंड्स, मशीन की सुई में धागा डालना बहुत ही टेढ़ी खीर है, लेकिन इसकी कई सारी टिप वीडियो जो ना वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा सिंपल सा तरीका बताने वाली हूँ जिसकी हेल्प से आपको बिना किसी भी झंझट के, बिना किसी टेंशन के बहुत ईजी से डाल पाएंगे, क्योंकि हमें बहुत सारे ताम झाम करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होगी। क्योंकि हम कई बार डालते हैं, धागा नहीं पड़ता है हमारी आँखों में, मतलब कभी कभी क्या होता है हम अच्छे से नहीं देख पाते हैं, या फिर हमारी आँखों की रोशनी ठीक है लेकिन सुई में धागा नहीं पड़ता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली जैसा मैं आपको बता रही हूँ, आपको अपने हाथों में लगा लेना है हल्का सा पानी, लेकिन उससे पहले आपको धागे को काट लेना है। एक बार धागे का छोप काट दीजिएगा आप 3-4 इंच, और उसके बाद आपको उसमें पानी लगा लेना है। और उसके बाद यदि आप सुई में धागा डालेंगे तो बहुत ईजी से पड़ जाता है, बिल्कुल भी किसी टेंशन की आवश्यकता नहीं होती है। मैं दोबारा डाल के दिखा रही हूँ, बहुत ईजी से पड़ जाता है। और जो हमारे टेलर भैया होते हैं ना, जो कपड़े सिलते हैं, वो कभी भी पानी भी नहीं लेते, बस वो जीभ से हल्का सा जो हमारी जीभ में पानी होता है ना, यानी कि थूक, बस उसे लगाते हैं, बहुत ईजी से पड़ जाता है। लेकिन मैं थूक लगाने को नहीं कहूँगी, क्योंकि वो अनहाइजीनिक हो जाएगा। आप थोड़ा सा पानी लीजिए हाथ पे और धागे में लगा दीजिएगा और बस डाल दीजिएगा, एकदम से पड़ जाता है। हाँ, ध्यान रखें, थूक लगाने से पहले या पानी लगाने से पहले धागे को अच्छे से काट जरूर दें। होपफुली आपको ये तरीका अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो फिर लाइक कर दीजिएगा। अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट हैक की तरफ। तो माय डियर फ्रेंड्स, जब भी हम अपने कपड़े पे सिलाई करते हैं, कभी कभी क्या होता है कि मशीन में जो सिलाई होती है उस सिलाई में धागे, ऊपर वाला धागा टाइट या नीचे वाला धागा ढीला हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप परेशान हो जाते हैं कि हम इसे कैसे सही करें, क्योंकि इसे सही करने का प्रॉपर तरीका हमें नहीं पता होता है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग इसे बताने के कई सारे तरीके अलग अलग बताते हैं। तो यदि आप देख पा रहे होंगे मेरी सिलाई, तो इसमें मैंने दोनों साइड में अलग अलग धागे यूज़ किए हैं। तो ऊपर वाला धागा जो है ना वो हमारा टाइट है, और नीचे वाला धागा ढीला है। इसका मतलब जो नीचे वाला धागा ढीला है वो है बॉबी पिन का, और बॉबी पिन में धागा जो है ना वो सही से नहीं पड़ा। इसके लिए आप क्या कीजिएगा कि जो बॉबी पिन है उसे आप निकालिएगा और उसके धागे को सही से फंसा लीजिएगा, और उसके बाद दोबारा आप डाल दीजिएगा, धागा हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये स्थिति यदि हमारे ऊपर वाले धागे के साथ हो कि ऊपर वाला धागा ढीला है और नीचे वाला टाइट है, तब भी आप एक बार बॉबी पिन के धागे को सही से सेट कर लीजिए। और उसके बाद जो ऊपर हमारा स्क्रू होता है ना, जहाँ से हमारा धागा पता चलता है कि धागा फंसाते हैं, तो वहाँ से भी आप टाइट या ढीला कर सकते हैं, जिससे बहुत ही ईजी से आपका धागा जो है ना वो ऊपर नीचे वाली प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। होपफुली आपको ये टिप भी पसंद आई होगी, क्योंकि इसके बाद आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो अब बढ़ते हैं आज की नेक्स्ट टिप की तरफ। तो माय डियर फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है कि हमने मशीन में धागा डाला और या हमने सिलाई करके धागा जो है ना वो इस तरह से काट दिया, और धागा काटने के बाद जैसे ही हम नेक्स्ट बार कपड़े पे सिलाई करने की कोशिश करते हैं या फिर हम सिलाई करते हैं, वैसे जो हमारे मशीन है ना उसका धागा जो है ना वो निकल जाता है, यानी कि ऊपर वाला धागा निकल जाता है। तो इससे क्या होता है कि हम फिर बार बार धागा डालते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करें जिससे कि हमारा धागा जो ना वो बार बार ना निकले, हमें बार बार धागा पिरोने की आवश्यकता ना हो। एक बार यदि हम धागा पिरो लें तो फिर पूरे टाइम, यानी जब तक हम कपड़ा सिलना लें, हमारा धागा अपने आप मशीन से ना निकले। तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा कि जब भी आप सिलाई करें इस तरह से, और सिलाई करने के बाद जब यदि आप धागा काटें और तो फिर धागा जो है ना वो थोड़ा सा लंबा निकाल लें, और लंबा निकालने के बाद ही काटें। तो लंबा निकालेंगे तो फिर धागा जो है ना जितना उसे गैप चाहिए मशीन में धागे को ऊपर नीचे होने के लिए, उतना ईजी से बना रहेगा। और उसके बाद आपका धागा जब भी आप सिलेंगे तो फिर नहीं निकलेगा। और यदि आप धागा डालते भी हैं सुई में, तो फिर धागा डालने के बाद आप उसे कम से कम 8 से 10 इंच जो है ना वो एक्स्ट्रा निकाल लें, तो बिल्कुल भी आपका धागा जो है ना वो मशीन से नहीं निकलेगा। तो होपफुली आपको ये टिप पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो फिर लाइक करें। और जो आज का नेक्स्ट हैक है, माय डियर फ्रेंड्स, क्या होता है ना, कभी कभी जब हम मशीन में सिलाई करते हैं और हमारी जो मशीन की सुई है ना उसकी नोक जरा सी भी यदि गड़बड़ होती है, तो फिर जो कपड़ा सिलते हैं ना वो कपड़ा ऐसे खुचने लगता है, यानी कि उनके धागा इधर उधर हो जाते हैं, जिससे कपड़ा जिसकी सिलाई करते हैं वो कपड़ा जो है ना वो ख़राब हो जाता है, और हमारी मशीन जो है ना वो प्रॉपर ढंग से हमारे कपड़े को नहीं सिलती है, उसके साथ ही साथ में हमारे कपड़े को ख़राब भी कर देती है। तो ऐसा फ्री का क्या जुगाड़ करें जिससे कि जो हमारी ख़राब सुई जो है ना वो अपने आप ठीक हो जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको जो इसमें बोल्ट होता है ना, जहाँ से ये हमारा सुई कसी होती है, उसे आप किसी भी स्क्रू ड्राइवर या फिर
किसी की भी मदद से खोल सकते हैं। तो उसके लिए भी एक टिप है, आप चम्मच से खोल सकते हैं। रुपए का जो सिक्का होता है 1 रुपये का, उससे खोल सकते हैं, बहुत ईजी से खुल जाता है, कस भी जाता है। उसके बाद आप सुई को निकाल लीजिए धागे से बाहर, और उसके बाद आप क्या कीजिएगा, आपके पास जो भी सिल है ना, इस तरह से सिल होते हैं, आप वो ले लीजिएगा और उसके ऊपर आप सुई को थोड़ा सा रगड़ दें। बस ध्यान रखें सुई को बहुत हल्के हाथों से रगड़ना है, और यदि आप उंगली ऊपर रख के रगड़ेंगे तो आपको महसूस होगा कि आपकी सुई जो है ना वो कहाँ पे डिफेक्टेड है। वहीं पे आप धीमे धीमे से कर लीजिए, घुमाते हुए कीजिएगा पूरी सुई को, और बहुत ईजी से इसके जो नखून होते हैं वो ख़राब बिल्कुल सही हो जाती है। और ये तरीका मैं यूज भी करती हूँ। तो होपफुली आपको ये टिप जो है ना ये भी पसंद आई होगी, ये भी पसंद। और इतने सारे टिप्स में यदि कोई सा भी टिप्स पसंद आया हो तो फिर हमारे वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करके हमारा मोटिवेशन ज़रूर बढ़ाइएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।